दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नामांकन प्रक्रिया आज से आरंभ हो चुकी है और जैसे आप सबको पता है कि आज से हम नामांकन 1 तारीख तक होंगे। इसके साथ जो है 20 तारीख को जो है फरवरी में वोटिंग होना है। हमारे साथ सीओ यातायात हैं इमरान अहमद जी, चुनावी तैयारियों में भी जुटे हैं। अभी चेकिंग कर रहे थे एक जगह, इन्हीं से जानते हैं क्या तैयारियां हैं। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या तैयारियां देख रही सर चुनाव को देखते हुए? देखिए, चुनाव को देखे जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, पुलिस पहले की भांति मुस्तैद है। जगह जगह हमारे नाके चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पे हम अन्य ज़िलों से जो हमारी बॉर्डर लग रही है उन पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी रिकवरी, अवैध शराब या कैश सीजर की कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं। साथ ही साथ आज चूँकि नामांकन है तो नामांकन के लिए हम लोगों ने जगह जगह पिकेट्स और बैरिकेटिंग लगाई हुई है। फोर्स भी आपको दिख रहा होगा लगा हुआ है। और कोई भी भारी वाहन शहर में नामांकन स्थल की तरफ से मूव नहीं कर रहा है, उससे शहर के बाहर ही डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि आसपास बहुत सारे पार्टी के कार्यालय भी हैं तो उस दृष्टि से देखते हुए जगह जगह बैरिकेटिंग की गई। अच्छा सर, जैसे आदर्श संहिता घोषित हुई थी, जगह जगह चूंकि बड़े पैमाने पे वॉल पेंटिंग हुई थी, होर्डिंग्स लगे थे, तो उस समय किस प्रकार की तैयारियां की आपने और क्या कठिनाइयां सामने आई? देखिए, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई उसके बाद जो नियम है कि कोई भी जो इस तरह की प्रचार सामग्री है दीवालों पर या कहीं पे भी नहीं लगेगी, तो हम लोगों ने पहले ही एसडीएम साहब से और जो ईओ नगर निगम ईओ साहब से उनसे संपर्क कर लिया था। हमारी पूरी टीम थी जो कि मूव करके जगह जगह जो बैनर थे उनको उतराया गया और उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि भाई वो राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी का या फोटो हो तो उस पर चेहरे पे कालिक ना पोती जाए, बल्कि उनसे कहा जाए, अपील की जाए कि आप पहले से ही उसको उतरवा लें, या अगर वो नहीं उतरे हैं तो उनको हम लोगों ने सफ़ेद रंग से पोतने की कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटरों पे क्या कार्रवाई की आपके क्षेत्र में खास तौर से? हिस्ट्री शीटरों पे ये कार्रवाई की गई है कि पहले तो निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 107-16 मिनी गुंडा या जो जिला बदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं। वांछित जो इनामिया अपराधी थे उनकी धरपकड़ की गई है। लगातार जिले में इस तरह के अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इमरान जी, आप यातायात प्रभारी हैं, बड़ी आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ललितपुर में जो डेथ रेट था वो बहुत कम हुआ है। प्रयास करते रहते, कई वीडियो आपके हम लोग देखते हैं, जगह जगह आप लोग बच्चों के लिए, युवा के लिए जो खास तौर से टच करते हैं। जी। उपलब्धि माना जाए रोकना या कुछ जागरूकता आ गई? देखिए, जब हम इस जिले में आए और हमें सीओ सिटी के साथ जब यातायात का प्रभार दिया गया तो ज्वाइन करते ही आपने हमें एक सूचना दी कि साहब हाईवे पर पहुंचिए, 3 लोग की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसी सागर हाईवे पे 3 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, तीनों लोग खत्म हो गए। पता लगा ड्रिंक किए हुए थे और हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। मानक ये था कि 34-35 ऑन एवरेज डेथ ललितपुर में होती थी और साल की जो डेथ है रेट था वो 600 तक आंकड़ा छू जाता था। कई महीनों में 60 तक भी आंकड़ा पहुंचा है मरने वालों की संख्या का। तो वो उस आंकड़े को कम करना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की प्राथमिकता थी। उनके पास भी कानपुर का ट्रैफिक का अनुभव था, एसपी साहब के पास, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी बनाया और मुझे ये जिम्मेदारी दी कि किस प्रकार से हम इस डेथ रेट को कम कर सकें। उसी क्रम में हम लोगों ने यातायात में चालान को आधार न बनाते हुए बल्कि एक समझ लोगों में पैदा की। नवंबर माह के यातायात सप्ताह में, जागरूकता माह में हम लोगों ने लोगों को बताया कि हेलमेट की महत्ता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो पूरा परिवार एक ऐसे सदमे में चला जाता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो हमारी प्राथमिकता यही थी कि हम लोगों को हेलमेट पहनाएं, कोविड के नियमों का पालन कराते हुए मास्क पहनाएं, चालान के बजाय आपसी समझ पैदा करके, जागरूकता पैदा करके यातायात के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाएं। बेहतरीन पुलिसिंग के लिए पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी होते हैं। उस पर क्या फोकस रहा आपकी तरफ से और आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जो सीओ हैं, जो क्या कहते हैं एसओस हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं? जी देखिए, पुलिसिंग में एक चीज़ होती है कम्युनिटी पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग या सोशल। आप जब पुलिस वाले जनता से मिलके उनसे एक ऐसा संवाद स्थापित करते हैं कि भय डर के बजाय लोग पुलिस को अपना मित्र समझे, पुलिस मित्र की एक। तो इसमें जैसे अभी कप्तान साहब ने एक हम लोग को टास्क दिया, एडीजी महोदय की तरफ से वो कहा गया था कि आप लोग अपने क्षेत्र में कोई भी जाड़े के मौसम में व्यक्ति नहीं मरना चाहिए शीतलहर से। इस क्रम में हमारे सारे थाना अध्यक्ष एसओस ने अपने स्तर से, अपने प्रयास से लोगों को ब्लैंकेट बंटवाए। उस मुहिम में मैं भी शामिल रहा। मैंने 1000 ब्लैंकेट बांटने का टारगेट रखा
और कहीं हद तक सफल। अच्छा, अगर ये बात कही जाए कि आपके क्षेत्र के सबसे अच्छे एसओ कौन रहे जिन्होंने आपके काम में सबसे ज़्यादा सहयोग किया हो, बिना किसी बहसबाज के बाद काम कर दिया हो, बात सुनी हो? देखिए, सभी एसओज अच्छे हैं, कुछ कुछ गलतियां भी करते हैं, लेकिन किसी को अच्छा बता देना और किसी को ख़राब कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो अच्छे हैं, एसओ काम कर रहे हैं। बात यह है कि पुलिस विभाग में जो काम करेगा सम्मानित होगा, जो नहीं करेगा वो पद से हटाया। इमरान जी, आप बड़े युवा हैं, ज़्यादा उम्र नहीं दिखती है, ऐसे में जो आपके हम उम्र एसपी आते हैं, कैसे उनसे रिलेशन बनते हैं? और मेरा ये सौभाग्य है कि अभी तक जो भी दोनों जिले, जो 2 एसपी के साथ मैंने ललितपुर में एसपी साहिबान के साथ काम किया है, कहीं ना कहीं वो दिल्ली की तैयारी के दौरान से मैं सर को लोगों को जानता रहा हूँ। हमारे हम उम्र हैं, बट हमसे अनुभव में, हमसे हर मामले में बेहतर हैं, तो हम उनके दिशा निर्देश में, उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए काम करते हैं। कोई हमें समस्या आती है, कोई बात आती है, तो हम उनसे संपर्क करके उनका सहयोग लेते हैं और एसपी साहिबान का हमें पूरा सहयोग मिलता है, अपर साहब का हमें पूरा सहयोग मिलता है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपको सडनली कॉल आया हो, घर से भी कॉल आ रहा हो, कोई जब कर्तव्य की बात हुई तो आपने किसको चुना? सबसे पहले वो वाकया जरूर सुनाइएगा। देखिए, ये कहा जाता है सिविल सर्विस के वैल्यूज़ में कि एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ होती है और एक होती है पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ को, चूँकि आप पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो पब्लिक लाइफ को ही आपको प्रायोरिटी में रखना होता है। तो ऐसे कई बार मौका आ जाता है कि घर में बहुत क्लोज रिलेशन में शादी होती है, आप प्लानिंग कर चुके होते हैं, पूरा टिकट विकट बन चुका होता है, सर ने भी बोला होता है कि हाँ आप चले जाइएगा, और अचानक से पता लगता है कि कोई ब्लॉक की क्या इलेक्शन है, उसमें सरगर्मी ज़्यादा बढ़ गई, अब आप नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग भी उस चीज़ पे बिल्कुल हामी कहते हैं। या कोई ऐसी बात लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है तो ये होता है, जैसे अभी खाद का इशू था और मुझे घर जाना था, सर ने बोला था कि आप चले जाइएगा, लेकिन फिर सर ने कहा नहीं, जिम्मेदारी है, तो सर ने कहा आप आगे पीछे चले जाएं। तो काम कोई नहीं रुकना चाहिए ना, चाहे वो घर का काम हो या हमारा पुलिसिंग का काम हो। हम लोगों ने खाद की बंटवाने की जो जिम्मेदारी थी उसको भी बखूबी निभाया और अपने कर्तव्य। तालबेट में जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, उस समय आप बहुत लीड कर रहे थे, कैसा अनुभव रहा? एकाएक 750 पुलिस कर्मियों को एक साथ हैंडल करना और पूरा राजनीतिक प्रेशर सामने? जी, वो एक बहुत अच्छा अनुभव था। हम इस ज़िले में नए थे, पंचायत का चुनाव था, मेरा पहला चुनाव था, और पंचायत के लोग बताते हैं, हमारे सीनियर्स वगैरह या हमारे कुछ जो पुराने एसओज हैं, कि सर पंचायत के चुनाव की चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ब्लॉक प्रमुख की जो वहाँ लड़ाई थी बहुत तगड़ी थी और ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए कप्तान साहब ने 700 पुलिसकर्मी, 750 लगभग 700 प्लस पुलिसकर्मी वहाँ पे लगाए थे और कुछ मुकदमे भी लिखे गए, कुछ थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। पत्रकार साहिबान ने भी काफ़ी सहयोग किया उस झड़प को कम कराने में। तो ये अच्छा एक अनुभव था। एक पर्सनल प्रश्न लेंगे, चूंकि आप विवाह हैं, अभी शादी नहीं हुई, अनमैरिड हैं, लाइन वाइन मारती हैं लड़कियाँ फोन वोन आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, अब ये सार्वजनिक तौर पे कहना तो गलत होगा, हाँ, थोड़ा सा सही नहीं होगा, आप व्यक्तिगत आइएगा तो आपको। अच्छा, आखिरी प्रश्न होगा, पत्रकारों के साथ किस प्रकार के रिलेशन डेवलप किए और क्या कोई ट्रेनिंग में बताया जाता है कि पत्रकारों के साथ किस प्रकार से आपको रिलेशन डेवलप करना है? जी बिल्कुल, हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक सेशन होता है बाकायदा 1 हफ्ते का, जिसमें रिनाउंड पत्रकार आते हैं। जैसे देखिए आपके पीछे भी पत्रकार हैं और इशारों में हमारा उनसे संवाद हो गया। तो ये हमारा रिलेशन है पत्रकारों के साथ, और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि देखिए पत्रकार जो है एक संवाद का है, सीढ़ी है, ब्रिज है, वो जनता और आपके बीच में, जो आपकी खबरों को और जनता की खबरों को आपके बीच में रखते हैं, वो भी एक स्तंभ है लोकतंत्र का। तो उनके साथ आपका व्यवहार शालीन होना चाहिए। देखिए कोई भी आदमी, जैसे हम एक व्यवस्था का हिस्सा है, वो भी एक व्यवस्था का हिस्सा है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे आपको बाइट देनी है, किस बाइट में आपको कितना बोलना है, इस सब चीज़ों की ट्रेनिंग हमें दी जाती है। चुनावी पर्व है, आखिरी प्रश्न ही है हमारा, चुनावी पर्व है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सबसे पहले जो मतदान करने वाले हैं 20 तारीख को, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अगर कोई शायरी आती है वो भी लास्ट में सुना दीजिएगा। देखिए चुनाव का टाइम है और एमसीसी लागू है। अभी सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पे आ गए हैं और सेंट्रल फोर्सेस के साथ हम मूव करके जनता में यही विश्वास पैदा कर रहे हैं कि आप निर्भीक होके, भयमुक्त होके इस इलेक्शन में जाइए और हम आपको भयमुक्त वातावरण देंगे कि आप अपनी चॉइस का, अपने मर्जी का कैंडिडेट चुने। कि एक शेर है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो हो जिंदा तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इमरान अहमद जी युवा सीओ हैं, तेज तर्राक हैं, अच्छा काम करते हैं, सतर्क रहते हैं, हर पल अलर्ट रहते हैं। हमसे आज उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। आशा करते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाए।
हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।